चलिए आज मैं आप लोगों का एक भ्रम दूर कर दूं आवासों के संबंध में, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास हो। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आवासों के संबंध में तरह-तरह की जानकारी देते रहते हैं। लेकिन कुछ भ्रांतियां हैं आवासों के संबंध में, आवासों के ऑनलाइन किए जाने के संबंध में। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो ठीक है, मैं बात करूंगा इस वीडियो में ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हम लोगों के पास जो एक मुख्यमंत्री पोर्टल है IGRS, जिसे समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली भी कहते हैं। इस पोर्टल पे हर सप्ताह 10-20 शिकायतें एक ग्राम पंचायत से आ ही जाती हैं आवासों के संबंध में। और भ्रम वहाँ पे ये है कि जैसे ये तो ये कैफे वाले हैं, जो जन सुविधा केंद्र वाले हैं, या कहीं अखबारों में पढ़ लिया या किसी शहर वाले व्यक्ति से बात कर ली तो उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन आवेदन करवाया था आवास के लिए, तो आप भी ऑनलाइन आवेदन करवा दीजिए। तो यहाँ पे दो स्थितियां हो गई, एक व्यक्ति जो शहर का रहने वाला है, दूसरा गांव का रहने वाला है। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो शहरी है उसकी प्रक्रिया अलग है, ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्रिया अलग है। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवासों के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, ऑनलाइन किए जाने की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे आप ऑनलाइन करके आवास को प्राप्त कर सकें। यहाँ पे जब भी आवास आते हैं, आवास का एक लक्ष्य आता है जिला पे, जो जिला से विकास खंड के लिए वितरित होता है और विकास खंड से ग्राम पंचायत के लिए आवंटित होता है। तो ये जरूर होता है कि इन आवासों के संभावित लक्ष्य आने से पहले सूचियां गांव से कलेक्ट करवा ली जाती हैं। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूची मांग ली जाती है कि फला गांव पंचायत में अब कितने ऐसे व्यक्ति शेष रह गए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास दिया जाना है या मुख्यमंत्री आवास दिया जाना है। तो वो सचिव वहां के रोजगार सेवक और प्रधान अगर ईमानदारी से सूची बना देते हैं तो उसी सूची को टारगेट मान लिया जाता है, वही उसका लक्ष्य होता है। और इसमें भी लोग भेदभाव कर देते हैं, कभी राजनीतिक कारण होता है, कभी पैसा भी एक कारण बनता है, कभी आपसी मतभेद भी एक कारण बनता है, जिससे कई पात्र व्यक्ति छूट जाते हैं और कभी कभी ऐसे अपात्र लोग भी सम्मिलित कर दिए जाते हैं जिनको आवास नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है कि पात्र छूट जाते हैं, अपात्रों को मिल जाता है। हालांकि अगर ईमानदारी से पुनः उसका सत्यापन जब किया जाता है, जो व्यक्ति अच्छे हैं तो उसका नाम को हटा देते हैं जो गलत लगता है, जो अपात्र लगता है। तो यहाँ पे आप ये भ्रम बिल्कुल ना पालिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आवास के लिए किसी तरह से किए जाते हैं। अगर कोई सलाह देता है तो निश्चित ही आप किसी कैफे पे जाएंगे, जन सुविधा केंद्र पे जाएंगे, वहां पे जब वो आपकी शिकायत दर्ज करेगा तो कुछ ना कुछ आपसे पैसा भी ले लेगा, आपके आने जाने का समय भी बर्बाद होगा। और शिकायत जो निस्तारण होता है उसमें वही लिख दिया जाता है कि फला फला व्यक्ति ये पात्र है। और जब भी संभावित सूची, सर्वे सूची बनेगी तो सूची में नाम सम्मिलित कराकर आवास दिलाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं उसका रिजल्ट निकलेगा। तो ना ही कहीं वो दर्ज होता है कि हाँ इनको मिलना चाहिए। जब भी सूची गांव पंचायत से बनती है, नए सिरे से सूची बन जाती है, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको नाम सम्मिलित कर लिया जाता है। अगर शहर में रहते हैं तब ठीक है, शहर में आवासों के विभिन्न प्रकार हैं, आय के आधार पे हैं, तो उन वहाँ पे ऑन डिमांड ऑनलाइन आवेदन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए और फिर उसकी जांच होती है। यहाँ पहले सूची कर्मचारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाती है, ब्लॉक पे सूची दी जाती है, संबंधित सेक्टर अधिकारी उस सूची की जांच करते हैं और जांच के अधिकारी जब रिपोर्ट लगाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पात्र हैं, तब उनको जब भी लक्ष्य आता है, आवास के लिए पैसा आता है, तो उसी सूची से ऊपर से क्रमानुसार आवास दे दिए जाते हैं वरीयता क्रम में।
तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। कहीं भी शिकायत करने से, कहीं भी ऑनलाइन आवेदन करने से आपको कोई आवास मिलने वाला नहीं है। तो आप अपने गांव में जहां भी रह रहे हैं, प्रधान से संपर्क रखिए, अपने सचिव से संपर्क रखिए। जब भी आवास का लक्ष्य आएगा, सूची जब भी बनेगी, तो आपका नाम उसमें सम्मिलित होना चाहिए। अगर नाम सम्मिलित हो गया और उसकी जांच हो गई और पात्र जो भी व्यक्ति हैं उनका रजिस्ट्रेशन बाद में करवाया जाता है, जियो टैग करवाया जाता है, तब उनको आवास दिए जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर चैनल वाला ये सारी बातें आपको नहीं बताएगा। सबके अपने अपने तरीके होते हैं जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जो जानकारी अगर संबंधित व्यक्ति दे सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी घर के अंदर की बाहर की में अंतर हो जाता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।